एक मिनट। ये हमारे सुपुत्र जी का ससुराल, यहाँ पर बाबा जी खड़े हैं। दीप्ति ने स्वागत किया है। और ये दादी और ये दादी जी। दादी जी कैसी हो? जोर से बोल दो। बोलो मैं ठीक हूँ। ऐसे करो, हाथ ऐसे ऐसे करो। हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ वेरी गुड। आइए जी, आपका स्वागत करने के लिए घर में इंतजार कर रहे हैं। आप लोग आइए। अभी यहाँ 10वीं कृतिका को वापस बुला के ले जाने के लिए एक रस्म है, जिसमें कि दूल्हा जी घर में प्रवेश करते हुए और दूल्हा जी के मदर, दूल्हा जी की मदर, हमारे अल्लाहपुर के बड़े साहूकार और उनकी धर्मपत्नी जी घर में प्रवेश करती हुई। एक मिनट मेरे को साइड से घुसने देना। तो दूल्हा जी का स्वागत किया गया और ससुर जी ने स्वागत किया। सासू जी भी हाथों में फूल लेके और आरती उतार रही है अपनी समधिन की। चलो भगवान करे इनकी जो भी शुभकामनाएं हैं, जो भी दिल में विचार हो, हम एक लंबे समय तक एक ऐसे बंधन में बंधे। यूं तो मौका बहुत कम मिलता है कि समधिन कभी अपने लड़के की ससुराल में जाएं, बट ये इत्तेफाक है कि इन्होंने दोनों ने मिलके जिस रस्म अरे इसको भूख लगी है, इसको पूरा खिलाओ। अरे आज को भूख लगी है। हाँ भूख लगी है। चलो बहुत शांत, दिल्ली की भागदौड़ से बहुत दूर, यहाँ सभी कोई किसी को जल्दी नहीं है, आराम से फंक्शन किए जा रहे हैं। वाकई यही हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र होता है उसकी खूबसूरती है, ब्यूटी है। दिल के लोग शरीफ होते हैं गांव में नॉर्मली, और उनके श्रद्धा भाव हमेशा बहुत अच्छे होते हैं। ये इत्तेफाक है। तो हमारे इनका असल नाम क्या है? राहुल हैं? रोहित। तो रोहित जी का वेलकम किया गया। ये हमारे काश्तकार जो अल्लाहपुर में रहते हैं, ये हमारे साथ में आए। इनको और इनके सपत्नी, इनकी पत्नी के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे इस फंक्शन में ये शरीक हुए। तो यहाँ पर लड़के का फादर, जो मैं खुद हूँ, उनका भी वेलकम किया गया है। ये कृतिका जी का घर। यहाँ से हम दुल्हन की विदा करा के आज वापस जाएंगे और हमारे समकक्ष बराबर उनके कन्या के फादर और एक तरफ लड़के के फादर दोनों मिलके साथ साथ खड़े हैं। भगवान करे ऐसे ही हम ये संबंध हमेशा पता नहीं वर्षों वर्षों तक चलता रहे और हम लोग मुस्कुराते रहें। थैंक यू, बाय बाय। आप दादी जी नमस्ते। तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हम लोग आए इसलिए या आप हमको मिली इसीलिए? अच्छा लग रहा है ना? तो आपने कुछ खाना वाना खा लिया? तो अभी कितनी उम्र में चल रही हो आप?
हाँ 90 साल की हो गई नहीं, अभी नहीं हुए। चलो अभी तो आप जवान हो, अभी कहाँ है 90 साल, बोले वो तो बहुत दूर है। 80 हो गई तो 80 भी बहुत है। अभी नहीं हुआ। हाँ चलो कोई बात नहीं, पर अभी तो आप जवान दिख रही हो। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ऐसे ही आप हंसती रहो, मुस्कुराती रहो। मैं आपका वेलकम करता हूँ, धन्यवाद। आप लड़की के चाचा, हाँ आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। यूं तो आपके घर में मैं आया हूं तो आप मेरा स्वागत करेंगे, पर क्योंकि ये रस्म ऐसी है, तो आपको कैसा लग रहा है आज? अच्छा लगा है। आप वहाँ शादी के जो फंक्शन था, उस फंक्शन में ओवरऑल सिस्टम को देखते हुए आपको वहाँ कैसा लगा? अच्छा लगा, क्योंकि आपने वहाँ पर देखा बहुत चमक धमक पता नहीं क्या क्या है, कितनी सुकून मिलता है यहाँ पर। हाँ। तो आपको वहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा लगता है या गांव में जो बारात होती है उसका लगता है? ना, वहाँ का भी अच्छा लगा, यहाँ का भी। अच्छा चलो, थैंक यू। सो दादी और बाबा एक साथ, बहुत अच्छा लगा। आप शादी में गए, बहुत अच्छा लगा। तो आज आपको ये कन्या की मतलब कृतिका की शादी हो गई, अब हम लोग बुलाने भी जा रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। हैं? अच्छा महसूस हो रहा है। वेरी गुड। तो बहुत खुश हैं कि आप लोग जैसे महान मूर्तियां हमारे कुटिया पर चाची कृतिका की जो नहीं पहुंच पाएंगी शादी में। अच्छा, और आप शादी में नहीं पहुंच पाए, कोई बात नहीं, आप भी यहाँ पर हमारे प्रूफ का एक सेंटर है। बहुत अच्छा लगा। तो बाबा जी आप ये बताओ कि ओवरऑल मिला के हम दोनों का जो साथ है वो कैसा रहा? अच्छा रहा, बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा। मैं तो कहता हूँ बहुत बढ़िया रहा। हम दोनों ने कोई बात नहीं की, हम दोनों ने कुछ नहीं किया, बस जब मिले गले मिले मस्त रहे। सही बात। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत आप ही के घर में, और मैं स्वागत कर रहा हूँ। ये इत्तेफाक है, मेरा खुशनसीबी है कि हमें आपका स्वागत करने का मौका मिला है। आप बताएंगे कि आप कन्या की क्या लगती है, कृतिका की? मैं चाची लगती हूँ। चाची लगती हैं? पर आप तो चाची लगती नहीं, आप तो बराबर से भी छोटी लगती हो। तो आपका एज डिफरेंस है? छोटी चाची है। अच्छा छोटी चाची है। तो आपका मायका कहाँ है? हमारा मायका कमालगंज के पास शेखपुर। कौन सा? शेखपुर। शेखपुर। तो कितना दूर है यहाँ से, कितना किलोमीटर है? यहाँ से होगा करीब 50-60 किलोमीटर। तो आपकी शादी कब हुई थी? 2004 में। कुछ भी भूल जाए आदमी को, खाना देना भूल जाए हैं, कपड़े देना भूल जाए, बच्चे को स्कूल भेजना भूल जाए, पर शादी का डेट जो है ना कोई नहीं भूलता। चलो आप बहुत हंसमुख, और आपकी शादी को इतने साल हुए हैं, बहुत यंग ही हो, तो मैं आपका अपने इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है? मेरा सीमा। सीमा जी। चलो ठीक है। तो आप बताओ, आप भी तो बताओ, आप कृतिका की क्या लगती हो? चाची। आप भी चाची लगती हो। तो आप कौन से नंबर की चाची हो? तीसरे नंबर की। तीसरे नंबर की चाची। आप गई थी शादी में? जी। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा बहुत। पर आपने नाचा नहीं वहां पर हैं? डांस नहीं किया? थोड़ा थोड़ा किया था, पर हमने देखा नहीं, देखा हमारे कैमरे में तो कहीं नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, करने लगी थी तभी मैं हट गई थी। तो वो कसर यहाँ निकाल देंगे हैं? अभी तो कसर निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई नहीं। चलो ठीक है, बहुत अच्छा लगा। ये कन्या यहाँ पर छुप छुप के हमारे वीडियो दूर से गैस कर रही है कि ये कोई गलती करें तो मैं इनको बताऊं, बट मैं इसी का इंटरव्यू ले लेता हूँ। क्या नाम है आपका? मानवी। मानवी, पढ़ती हो? कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 7th। और कौन सा स्कूल है? कॉलेज। कौन सा कॉलेज है? RKC इंटर कॉलेज। RKC इंटर कॉलेज। RK इंटर कॉलेज। RKC इंटर कॉलेज। RKC कौन से वाला है? कंपल वाला है? नहीं है, गांव में है। अच्छा गांव में है। ये के घर को मिलते हैं। तो तुम्हारा पढ़ने में मन लगता है? हैं? सच में? तो आगे चल के क्या बनेगी? कुछ है इरादा? अगर घर में तो तुम्हारे पढ़ पढ़ के बच्चे आगे निकल गए, तो तुमको तो दिखाई देता है ना कि मुझे क्या बनना है। बोल। डॉक्टर। डॉक्टर बनेगी, उसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है। किताबों के सारे पन्ने जो है ना सब रटने पड़ते हैं। तो आज से ही रटेगी तभी डॉक्टर बनेगी, खाली सपना नहीं देखना उसको। इस इंटरव्यू में आपने कहा है
क्या कहा है बहू? डॉक्टर। डॉक्टर नहीं, मैं डॉक्टर बनूंगी मैं डॉक्टर बनूंगी और उसको पूरा करने के लिए उसको पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करूंगी। पूरी मेहनत करूंगी। मैं शपथ लेती हूँ मैं शपथ लेती हूँ कि मैं डॉक्टर बन के दिखाऊंगी। मैं डॉक्टर बन के दिखाऊंगी। हाँ, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। और आगे चल के न पापा की सुनना न मम्मी की सुनना, तूने पढ़ाई अपनी किस तरीके से करनी है कि डॉक्टर बने, ठीक है? चल, हमारी शुभकामनाएं, आगे चल के तू दिखाएगा कि कितना बढ़िया। एक हमारा बहुत खूबसूरत स्मार्ट बॉय, क्या नाम है आपका? लविश राजपूत। हैं? लविश राजपूत। समझ नहीं आई। लविश राजपूत। लविश। तो लविश, आपका आपके घर में बहुत स्वागत है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10th क्लास। 10th क्लास में। कौन से सब्जेक्ट हैं आपके पास? हमारे पास मैथ है, इंग्लिश है और फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और ड्राइंग है। तब तो तू स्टूडेंट तो साइंस साइड का हुआ। तो मेहनत करता है? कितनी परसेंटेज आती है? अभी तो एक बात बता दो पते की। आप पढ़ने के लिए जब 9वीं 10वीं को 10वीं में पहुंच गया ना, तो 10वीं में तुम पढ़ते हो तो तुम खुद उठ के खुद पढ़ते हो या तुमको कोई जगाता है? जगाते हैं। नहीं, आप खुद पढ़ते हो या जगाते हो? तुम्हारा इंटरेस्ट खुद पढ़ने का है या ये लोग धक्का-पुक्की प्रेशर दे दे के तुमको? खुद पढ़ने का है। खुद पढ़ने का है ना, खुद इंटरेस्ट है ना? है पक्का? यस। पर फिर जगाने की जरूरत क्यों पड़ती है? इधर शाम को जल्दी लेट सोते ना, 7 बजे बैठते हैं। हाँ। और 10 बजे तक पढ़ते हैं। अच्छा, तो इसके पढ़ने की वजह से तुम देर तक पढ़ते हो, तो इसीलिए सुबह में लेट उठते हो। कितने बजे उठ जाते हो? सुबह उठ जाते हैं, 5 बजे उठ जाते हैं। अच्छा, तो सुबह में पढ़ पाते हो? सुबह पढ़ जाते हैं, पढ़ के कोचिंग चले जाते हैं। ओके। देखो बेटे, जो सब्जेक्ट आपने लिए हैं, हमने भी यही सब्जेक्ट लिए थे। हमने 9वीं 10वीं जो की थी वो 1975 और 1976 में 10th पास किया था। तब हमने भी यही सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के लिए थे। हम तब पढ़ते थे और पढ़ने के बाद हमारे घर में कोई पढ़ाने वाला था नहीं, हमारे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, हमारे गांव में पूरे गांव में पढ़ा लिखा नहीं था। इसीलिए हमको लगता था कि हम पढ़ेंगे नहीं तो इसी गांव में रहेंगे और पढ़ जाएंगे तो हम दिल्ली जैसे बड़े शहर में जाएंगे। तो ऐसा हमारा एक ही सपना था कि पढ़ूंगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, नहीं पढ़ूंगा तो मैं इसी गांव में कहीं भैंस चराऊंगा। तो आपका क्या इरादा है? हमारा इरादा है कि तो इरादा है कि पुलिस की नौकरी होनी चाहिए सबसे बढ़िया। पुलिस की नौकरी? अरे फिर मैथमेटिक्स क्यों लिया तूने? हैं, फिर ये साइंस साइड क्यों ली? ये पुलिस में जाना था तो तू लंबाई बढ़ाता, पुलिस में चला जाता। ऐसा है कि जब आप पढ़ रहे हो, आप पहले अपनी परसेंटेज लाइए। परसेंटेज 70, 80, 90% जहां बच्चे होते हैं, ऑटोमेटिकली आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये इंटरव्यू जो आप दे रहे हो आज, ये इंटरव्यू देके आप समझ लो मैं शपथ ले रहा हूं। कोई दिल्ली से आया था फरिश्ता, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, उसने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं उसके बाद पढ़ने में लग गया। और उसके बाद परफॉर्मेंस बापू कहे, ना कहे, माँ कहे, कुछ नहीं, सिर्फ पैसे लेने हैं किताब के और पढ़ते जाना है। और बाकी ये 4 साल पढ़ाई, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 4 साल की पढ़ाई होती है। और एंजॉय कितना? 40 साल का। 4 साल की पढ़ाई और 40 साल का आराम। 40 साल के आराम में कौन कौन? तुम्हारे माँ बाप खुश रहेंगे, तुम्हारे होने वाली जो बीवी होगी वो खुश रहेगी, सबके पास पैसे होंगे। ये तुम पढ़ोगे नहीं तो वो 40 साल की जिंदगी नरक बन जाएगी। 40 साल, 4 साल की मेहनत तो तू खुल के कर दे, फिर क्या है? ठीक है, तो ये मंत्र कर ले 40 साल, 4 साल वर्सेस 40 साल। क्यों 40 साल? तो 20 साल में पढ़ाई खत्म, 40 साल में नौकरी वोकरी ये कर, टोटल 60 साल हो गए। तो इसीलिए ये प्रोग्राम के साथ मैं अपनी तरफ से आपका शुभकामनाएं देता हूं कि आप जो सोचते हो वही करें। थैंक यू। तो मेरे भी वहाँ छू लेना होता है क्यों? दीप्ति, अल्टीमेट हम आपके घर पर आ गए। कहीं व्हाट्सएप था, कहीं फेसबुक था,
कहीं कोई दूसरा चैनल अपना रहे थे, दीप्ति से बात कर रहे थे, दीप्ति अपडेट देती थी। आज तुम्हारे घर पे आ गए तो उनको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हुई आप लोग आए। खुशी होने के बाद ये क्या फंक्शन है? ये तो पहली विदाई है। पहली विदाई है? हाँ। तो तुम कृतिका को आज बाय बाय कर दोगी या कृतिका तुमको बाय बाय करके जाएगी? इन दोनों में फर्क क्या है बाय बाय करने में? हम दोनों ही एक दूसरे को बाय बाय बोलेंगे। एक दूसरे को बाय बाय बोलेंगे। वेरी गुड। तो आपका रोल जो शुरू से लेके अब तक मुझे लगता है बहुत पॉजिटिव था। आप जिस मिशन में आपने पढ़ाई की, जिस लालन पालन, जिस एटमॉस्फेयर में आपका हुआ, वो जरूर माँ बाप को क्रेडिट जाता है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को हमारे बीच में एक रिलेशन कायम किया, इस्टेब्लिश किया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो के माध्यम से क्रेडिट आपको भी जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ इस रस्म के साथ कृतिका ने अपनी सासू माँ ही बोलेंगे, सासू माँ को चाय ऑफर की है। बैठ जा। अच्छा लगे, ये सही वीडियो बनेगा। चाय ऑफर दी है। हम तुम्हारे घर में आए, मैं भी आया हूँ, ये साथ में गेस्ट भी आए हैं। तो आपको अब कैसा लगता है? किस स्टेज पे पहुंच गई तुम्हारी फीलिंग्स? अब खुल के बोलना। अभी तो काफी सही है। अच्छा, तो आप उस घर में भी रह के आ गई जिसमें आपने अपनी भविष्य गुजारना है। तो वो भी घर है, और इस घर में जो आप पढ़ी लिखी, पैदा हुई, और यहाँ तक आपके चाचा जी कह रहे थे, मुझे उनकी बात याद है, वो चाचा जी शायद आप नहीं थे, दूसरे वाले थे, वो कह रहे थे कि ये बहुत छोटे पर थी और बच्चे कुछ स्टेज पे कोई फंक्शन हो रहा था तो वो बोल नहीं पा रहे थे, भाषण नहीं दे पा रहे थे कुछ, तो ये मेरे हाथ छुड़ा के और ये चली गई वहां, और जाके इसने वो कोई कविता थी, वो कविता सुना दी। तो वो क्या एज रही थी तब आपकी? ऐसी 4 या 5 साल। अच्छा, तो तब पढ़ती थी आप? हाँ। तो आपके 3 साल की थी जब से पढ़ रही हूँ। अच्छा, तो ये आपके चाचा जी का वाकई, वो कह रहे थे मैं इसको लेके जाता था, स्कूल छोड़ के आता था, लाता था। उनकी बहुत यादें आपके साथ जुड़ी हुई हैं। आई थिंक उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया होगा। तो आपको क्या, उनको भी आप एक धन्यवाद दे दीजिए जिसने आपको इसमें शरीक हुए हैं। सारे लोगों को ही थैंक यू है, फैमिली मेंबर। सबसे पहले तो दादाजी, ये दादी, सबसे ज्यादा क्लोज तो मैं इनके ही हूँ। छोटी थी जब इनके साथ ही रहती थी सबसे ज्यादा। मम्मी पापा, चाची, बुआ जी, सारे लोगों ने बहुत ज्यादा हेल्प की है आगे बढ़ने में। सारे लोगों का सपोर्ट के साथ ही मैं आगे बढ़ी हूँ। क्योंकि एक छोटे से गांव से निकल के और अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हुए और आप उस मुकाम पर पहुंच गए कि आप सर्विस कर रहे हैं गुड़गांव जैसे मेगा सिटी में, तो ये आपका बहुत अच्छा अचीवमेंट है। मैं आपके द्वारा किया गया जो भी परिश्रम है उसके लिए वाकई बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आपको भी, ये लोग आए हैं तो आप इनको भी वेलकम कर दीजिए, धन्यवाद दे दीजिए। हाँ। वेलकम मम्मी जी, वेलकम भाभी, आपका ही वेलकम। चलो, मेरा वेलकम तो मैं जब सामने खड़ा हूँगा तब बोलना। चलो, सो यहाँ मैं इस वीडियो को अब लास्ट में आई थिंक हम माँ बाप दोनों की तरफ से अब अल्टीमेट हमारे फ्यूचर आप दोनों मिल गए हैं, आप दोनों साथ भी रह लिए हैं, और आज आप हमेशा के लिए अपने साथ रखने के लिए बुलाने भी आ गए हैं। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है, यहाँ पे बुलाने के लिए आया हूँ मैं। और ये पहली बार आपने ये देखा है, घर देखा, घर के लोग देखे, दादा भाभी देखे, सब दादी अच्छे हैं यहाँ पर, फ्रेंडली हैं। तो कृतिका जी, आपको ये जो फीडबैक मिला अंकित की तरफ से, तो आपको कैसा महसूस हुआ? अच्छा लग रहा है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आपको नहीं बोल रही मैं। आज आप हमारे घर पे आए, आपको कैसा लग रहा है? मुझे लगता है कि अपने जिंदगी में कोई भी पढ़ता है, फिर लिखता है, फिर शादी होती है, और उसके बाद रीजनरेशन, बच्चे होते हैं। तो आज बच्चे होने के बाद उसकी शादी हुई है। शादी के बाद हमने बहुत कुछ सोचा कि हमारी बहू कहाँ कैसे होगी, नहीं होगी, मतलब हमने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। बट जब देखते देखते हमने नंबर लिया
तो शायद देखने वाले में पहली कृतिका ही थी और हमने अपना एवेल्यूएशन किया था और वो खास तौर से मैं कहूँगा कि हमारा खुद का एक एवेल्यूएशन था और हमने अपना फीलिंग्स अपनी मैडम के साथ शेयर किया। तो मुझे लगता है कि ये जो खुशी है एक इस जिंदगी के इस स्टेज पे आके और एक हमारा फैमिली मेंबर ऐड हुआ है तो बहुत खुशी है। और वो मेंबर यदि हमारे घर में आके डाइजेस्ट हो जाता है और हम चाहते हैं कि भाई वो भी कोशिश करें कि हमारे घर में डाइजेस्ट हो जाए और हम लोग भी उसके साथ करें कि एक फैमिली यहाँ पर थी और एक फैमिली वहां पर है, बेटे तेरे को इसमें और उसमें कोई फर्क नजर नहीं आना चाहिए। तो मुझे लगता है जिंदगी हमारी भी सुकून से कटेगी और आपकी भी सुकून से कटेगी। तो मेरी यही कामना है कि ये हंसमुख तो पहले ही है, स्माइलिंग फेस भी है, डाइजेस्टिव फेस भी है, देखने में अच्छी भी लगती है। तो इन सब चीजों की जो पॉजिटिव चीज है, इन पॉजिटिव चीजों के साथ ये अपनी जिंदगी और हमारे घर का जो वातावरण है वो बहुत अच्छा लगे। आप लोग जब भी जाएं उनका वेलकम करें, आप लोग जाएं तो हमें आप अच्छा लगे और यदि हम लोग आते हैं तो आप लोगों को तो अच्छा लगेगा ही लगेगा। तो मेरी तरफ से कृतिका आज हमारे इसको हम लेने आए हैं तो लेके जाएंगे और बहुत खुशी खुशी आगे की जिंदगी गुजरे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं सीपी वर्मा अपनी बहू कृतिका और अपनी मैडम के साथ मिलके शुभकामनाएं देता हूं। बाय बाय, थैंक यू। सो आज का ये सफर यहाँ तक रहा, बहुत अच्छा लगा। मैं अपने एक रोहित जी हैं, तो रोहित जी आप इधर खड़ा हो जाते, इधर से लाइट पड़ रही है, इधर आ जाओ तुम भी उनको भी खड़ा कर लो, यही खड़े कर लो। चलो वहां खड़ा हो जाते। हाँ वहां ठीक है, वहां लाइट आ रही है। देखो भाई देखो, फ्री होके मस्त होके मैं कोई बात नहीं, खड़े रहो, तुम खड़ी हो जाओ, उसमें क्या। हाँ दोनों लोग खड़े हो जाओ। हाँ अच्छा ये एक दूसरा जोड़ा जिन्होंने शादी के कुछ साल पूरे कर चुके हैं। इनको बैचलर थे और फिर शादीशुदा हुए और आज भी ये एंजॉय कर रहे हैं। मुझे लगता है दोनों के चेहरे पे बहुत ही खुश हंसमुख हैं, तो जिंदगी बड़े सुकून के साथ गुजर रही है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पूछता हूँ मैडम, आज आपको कैसा लगा यहाँ? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे लिए तो कृतिका छोटी सिस्टर है, उसे लेने आई हूँ मैं और बहुत अच्छा लगा यहाँ के। और कन्नू भी आई है मेरे साथ अपनी चाची को लेने। और ये कन्या है, ये भी लेने आई है। तो ये बहुत छोटी है बट आज का वीडियो इसके लिए मीनिंगफुल है कि हमारे घर की सदस्य इसके साथ आई है। आपको कैसा लग रहा है बेटे? अच्छा लग रहा है। आपका क्या नाम है? नाम बताओ। हैं? क्या? काव्या। काव्या। तो काव्या, बहुत अच्छा लगा। आपको आज कृतिका को लेने आए हैं तो आपको कैसा लग रहा है? एक तो आप तब यंग थे, बच्चे थे, और वो बच्चे वाली बात उसको मत भूलो कि हमारी जो ये मैडम जी हैं वो एक कॉलेज में एडमिशन के साथ में कॉलेज में गई थी। कौन सा कॉलेज था वो? गलगोटिया। हाँ गलगोटिया कॉलेज है। तो गलगोटिया में आप मैडम के साथ गए, मैडम आपके साथ जाती थी, तो आपको कैसा लगता था कि मौसी कैसी है? मौसी का तो नेचर बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, वेरी गुड। तो आज आप बहू को लेने आए हैं तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है। मैं छोटे भाई को हाँ, और मेरे तो बहुत ही पास हो गए। चलो ओवरऑल मैं यही कहूँगा, आप लोगों ने यहाँ आए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर आने से, सिर्फ कृतिका के यहाँ संबंध होने से अल्लाहपुर का रास्ता फिर से खुल गया है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं सीपी वर्मा विदा लेता हूँ। धन्यवाद।